गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आयुषी एकेडमी पर। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 20 नवंबर 2025 और देखते हैं आज क्या है करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर वन है एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सी, बेंगलुरु। तो इसके बारे में जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, डीप नोट्स के बारे में जानते हैं। सम्मेलन बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में 20 से 21 नवंबर 2025 को हो रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य एविएशन व स्पेस मेडिसिन में संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करना है और भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए मेडिकल तैयारी को मजबूत करना तथा वैश्विक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इसका उद्घाटन किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 कहाँ आयोजित होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में। बोधगया अभी बिहार, एक रामसर साइड वहां की बनी हुई थी, गोगाबील झील करके, तो बिहार अभी चर्चा में है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। 2 से 13 दिसंबर 2025 तक महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया में इसका आयोजन होगा, दिसंबर में होगा। पहली बार भारत के 17 बौद्ध संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की जाएगी और इसमें बहुत सारे लोग भी आएंगे। देश विदेश से हजारों बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु बौद्ध वृक्ष के नीचे पाली धर्म ग्रंथों का जप करेंगे। जो त्रिपिटक होते हैं वो पाली धर्म ग्रंथ होते हैं। तो मैं आपको लिख देती हूँ, त्रिपिटक ये क्या होते हैं। ये पाली बौद्ध की एक भाषा थी जिसमें इन्होंने उपदेश दिए थे। ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, है ना। ये बौद्ध धर्म की भाषा थी उस टाइम पे और शायद उस समय पाली ही बोली जाती थी। तो जो त्रिपिटक है ये पाली बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और ये वहीं उसी बौद्ध वृक्ष के नीचे करेंगे जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आयोजन विश्व शांति और सद्भावना को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और कार्यक्रम में बौद्ध जुलूस, धर्म प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ये सारी चीजें होंगी और एक पदयात्रा भी होगी। अब हम जानते हैं पदयात्रा कहाँ से होगी। ये जेठियन घाटी से राजगीर तक, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, CCPI 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है, पहले यहाँ पे हम फुल फॉर्म लिखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या है इसका फुल फॉर्म? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 23वीं। और भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित और ऊर्जा उपयोग में उच्च प्रदर्शन मिला, लेकिन जलवायु नीतियों में मध्यम और नवीनीकरण ऊर्जा में निम्न प्रदर्शन मिला हुआ है। मुख्य रूप से कोयले पर निर्भरता का कारण है, इसकी वजह से ये जो हुआ है। और रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों को नहीं रखा गया क्योंकि सभी देशों में संकेतकों पर बहुत उच्च स्कोर हासिल नहीं कर पाए। इसमें कुछ स्कोर्स मिलते हैं, तो ऊपर के जो 3 देश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये स्थान जो थे वो खाली रखे गए हैं। इनमें किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया है। और जो टॉप देश थे वो थे, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो 4th नंबर से थे वो थे डेनमार्क, नीदरलैंड,
और यूके। और सबसे नीचे कौन था, ये ऊपर से टॉप थे, है ना, और लास्ट टॉप कौन थे, सबसे लास्ट में कौन आए हैं, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये सबसे नीचे हैं। अच्छा, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं जीजीएच उत्सर्जन, मतलब उच्च प्रदर्शन देखते हैं, जैसे ऊर्जा का उपयोग हो गया, जलवायु नीतियां हो गई, नवीनीकरण ऊर्जा हो गया, तो ये कुछ इसके ऐसे ये पॉइंट होते हैं। तो भारत को उसके कम प्रति व्यक्ति सीएचजी उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग दक्षता के लिए उच्च अंक मिले हैं, और भारत की जलवायु नीतियों को मध्यम स्कोर मिला है, जिसके कारण नीतिगत देरी और कार्यान्वयन की कमी है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, हरियाणा में आयोजित सरस एवं शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया। हरियाणा में गीता उत्सव चल रहा है, उसी का एक ये भाग है। और ये देखिए, यह मेला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का हिस्सा है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किसने किया है, असीम कुमार घोष ने। और मेले में देश भर के कलाकारों और शिल्पकारों की भागीदारी रही, जिसका उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प, ये ध्यान रखिएगा, उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, लोक संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। ये इसका उद्देश्य जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अच्छा, ये 2 जगह चल रहा है, मतलब 2 जगह उद्घाटन इसका हुआ था। तो जो 5th नंबर में है क्वेश्चन है, उसमें भी इसके बारे में बात हुई कि दिल्ली में किसने उद्घाटन किया। दिल्ली में किसने किया, शिवराज सिंह चौहान एवं रेखा गुप्ता ने। दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस मेले का आयोजन हुआ। केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे उद्घाटित किया। मेले का उद्देश्य, अब यहाँ पे क्या उद्देश्य था मेले का, मेले का उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और एसएचजी महिलाओं के स्वरोजगार को समर्थन देना और इनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चाणक्य रक्षा सम्मान 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है। ये हो रहा है नई दिल्ली में, और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा हो रहा है। कौन सा मंत्रालय करा रहा है, मंत्रालय है इसका रक्षा मंत्रालय। यह एक उच्च स्तरीय रणनीतिक संवाद है, जिसमें भारत और विभिन्न देशों की रक्षा विशेषज्ञ, सैन्य अधिकारी एवं नीति निर्माता शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक, इसका उद्देश्य हमें ध्यान रखना है, ये जो भी होता है इनका उद्देश्य ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। उद्देश्य, थीम, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, आधुनिक सैन्य तकनीक और हाइब्रिड थ्रेट्स पर चर्चा करना है। इस बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कौन सा स्थल है, नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मी सेवा को व्हाट्सएप पर 580 प्लस सरकारी सेवाओं के साथ किस राज्य ने लॉन्च किया। ऐसा कुछ बहुत पहले हो चुका है, मतलब अलग अलग राज्यों ने व्हाट्सएप पर सरकारी चीज़ों को प्रदान किया है, सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराया है। तो हम जानते हैं मी सेवा के बारे में, ये किसने किया है, तेलंगाना ने किया है। ऑप्शन नंबर इसमें 3rd सही है। देखते हैं, तेलंगाना ने मी सेवा ऑन व्हाट्सएप लॉन्च किया है, जिससे नागरिक 500 से 80 अधिक सरकारी सेवाओं जैसे सर्टिफिकेट, बिलिंग, लाइसेंस आदि को मोबाइल से प्राप्त कर सकेंगे। इनके जो आवेदन होते हैं इनको मोबाइल से ही प्राप्त कर सकेंगे। ये कितना ठीक है कि मतलब हमें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। और आंध्र प्रदेश, ये देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, और महाराष्ट्र व दिल्ली भी इसी मॉडल को अपनाने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस को आसान बनाना और डिजिटल सुविधा को बढ़ाना है। तो महाराष्ट्र ने किस नाम से किया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा।
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये पहला राज्य बना था और इसने किस नाम से किया था? इसने किया था आपले सरकार, जहां पे नागरिक सेवाएं उपलब्ध की गई थी। फिर सेकंड नंबर पे दिल्ली हुआ। दिल्ली अभी चल रही है इसकी प्रोसेस। दिल्ली में क्या है, सरकार जल्द ही व्हाट्सएप के माध्यम से विवाह और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने वाली है। तो ये किस पे काम करने वाली है? जो मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं वो विवाह और जाति प्रमाण पत्र। अब आपको इनकी साइट्स पे नहीं जाना पड़ेगा, आपके व्हाट्सएप पे ही आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जहां से आप डायरेक्टली फॉर्म सबमिट कर सकते हो और चीजों को आसान बना सकते हो। और अभी किसने किया है? अभी तेलंगाना ने किया है, तो इसमें तेलंगाना का भी लिख लेते हैं। वैसे तेलंगाना ने किस नाम से किया है? तेलंगाना ने मी सेवा। और आंध्र प्रदेश ने किया था, तो इसमें टोटल कितना सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने किया था, तो आंध्र प्रदेश ने, सॉरी यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है, मेरे को दिमाग में नहीं रहा, ये महाराष्ट्र नहीं है, आंध्र प्रदेश है ना। तो आंध्र प्रदेश ने जब पहले किया हुआ था तो उसमें 161 विषय ऐसे थे जिस पर सरकारी दस्तावेज व्हाट्सएप पर प्रदान किए थे, है ना। तो 161 विषय थे और इसने कितनी चीजों को किया है? इसने 500 से 80 अधिक सेवाओं को व्हाट्सएप पे ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन सदर्न स्पेयर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेस ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया। इसका नेतृत्व ज्वाइंट टास्क फोर्स सदर्न स्पेयर और यूएस साउथ कॉम कर रहे हैं। यह अभियान कैरिबियन व दक्षिण अमेरिका के उन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जहां नार्को आतंकवादी गुट, कोकीन तस्करी नेटवर्क एवं हथियार तस्करी सक्रिय है। इसका उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा और ड्रग कार्टेल्स का सफाया करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 19 नवंबर को। और इसकी जो शुरुआत है 1999 में त्रिनिदाद और टोबैगो से हुई। कहाँ से हुई? त्रिनिदाद और टोबैगो। और आज ये 30+ देशों में मनाया जाता है, 30+ कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, शामिल है। और संयुक्त संघ ने इसे मान्यता देते हुए इसकी आवश्यकता को बल दिया। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका है पुरुषों के योगदान को सम्मानित करना और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाना। यह दिन पुरुषों के लिए सकारात्मक रोल मॉडल बनने और सहयोगात्मक वातावरण को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री कब से बंद की है? तो ये 22 नवंबर से ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है। तो 22 नवंबर से ये बंद हो जाएगी। ईरान में जो भारतीय हैं वो वीजा फ्री एंट्री नहीं कर पाएंगे। और फिरौती के लिए अपहरण और कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण ईरान ने ये फैसला लिया, किडनैपिंग वगैरह के लिए, है ना। अब भारतीय पर्यटकों को पूर्व स्वीकृत वीजा लेकर जाने में ही ये इनको प्रवेश देंगे। और जानते हैं हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमारे दिवस से होने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से इसमें दिवस मनाए गए हैं इस महीने में। तो सबसे पहले मनाया गया है 1 तारीख को, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस।
विश्व शाकाहारी दिवस, इसके साथ ही मनाया गया केरल स्थापना दिवस, कर्नाटक स्थापना दिवस, कुछ राज्यों के स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को होते हैं। तो किस किस राज्यों के होते हैं? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, और साथ में होता है पुडुचेरी मुक्ति दिवस। तो ये भी 1 नवंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को मनाते हैं युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जब युद्ध वगैरह होते हैं तो उसमें पर्यावरण का कितना ज्यादा शोषण होता है, तो उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आते हैं 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को क्या मनाते हैं? 7 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 15 जनजातीय गौरव दिवस। 16 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। तो अभी नवंबर के जितने भी दिवस थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। लास्ट में हम एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके का भी हो सकता है या करंट की जो चीजें चल रही होती हैं उसका कोई एक टॉपिक, उस पे हम बात क्या करेंगे, जैसे कि कौन क्या कब कहाँ पे कौन सा गवर्नर है या किस देश की क्या राजधानी है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लास्ट में लेके आया करेंगे, जिसका हम रिवीजन करेंगे, जो कि हमारे स्टैटिक जीके को भी मजबूती प्रदान करेगा। चलिए हम देखते हैं अब कल, और मिलते हैं कल। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है कि हमें इसमें और भी चीजें ऐड करनी है तो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।